हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है सभी का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड फॉर क्लास वन के कोर्स में। दिस कोर्स इज ब्रॉट यू बाय लर्नफटाफट.com। तो मैं हूं तेजल पाटिल और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड कोर्स की। और हमने पिछले सेशन में चैप्टर 2 यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो चलिए कुछ इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आर यू रेडी? क्या आप रेडी हैं? चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए ये रहा सवाल। सो द क्वेश्चन इज विच एबाकस शोज 35 प्लस 19। देखिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एबाकस का यूज करते हैं। व्हाट इज एबाकस? वेल, यहां पर हमें दो तरीके से या नंबर्स दिखाए गए हैं। एक तो रेड कलर के शेड में बॉल्स है और दूसरा है ब्लू कलर के शेड में। लेकिन इसके साथ हमें ये भी लिखा मिलता है टेंस एंड वंस। ठीक है, सो इसका मतलब जितने भी नंबर होंगे यहां पर ब्लू कलर के बॉल के, जितने भी नंबर होंगे यहां पर ब्लू कलर के बॉल के, इसका मतलब उस नंबर में उतने वंस है, उतने वंस है। और इसी तरीके से यहां पर टेंस के कॉलम में हम देखते हैं 4 गेंदे हैं, 4 रेड डॉट्स है। तो इसका मतलब यहां पर उस नंबर में 4 टेंस होंगे। 4 टेंस यानी कि 10-10 के 4 ग्रुप, यानी कि 10 का एक ग्रुप रिप्रेजेंट किया है इस एक डॉट द्वारा। ठीक है, सो चलिए इसी अंडरस्टैंडिंग पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो 35 प्लस 19 कौन से एबाकस में शो किया गया है? सो फॉर दैट वी मस्ट फाइंड द एडिशन ऑफ 35 एंड 19। हमें अगर पता करना है कि कौन सा नंबर, इसका आंसर कौन से एबाकस से शो किया है, तो जाहिर है हमें इनकी एडिशन करनी होगी। सो लेट अस ऐड 35 एंड 19। सो हाउ कैन वी ऐड देम? इनकी एडिशन हम कैसे करेंगे? चलो पहले तो हम इन्हें एज इट इज वन के एक के नीचे एक लिखेंगे, राइट? Now we need to add the units digits first. So 9 और 5 कितना होगा? 9 के आगे 5 काउंट कर लीजिए। सो 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना? सो when we add 5 with 9 we will count after 9. So 9 हो गया, then 10, 11, 12, 13, 14। इसका मतलब 9 plus 5 is equal to 14. But we need to keep, since the answer is 14, we need to keep 4 at units place and we will carry this one to tens place, है ना? हम इस एक को अगले टेंस के अगले प्लेस के डिजिट पर यानी कि टेंस प्लेस की तरफ भेजेंगे, राइट? सो 3 plus 1 is 4 and plus 1 is 5. So 3 plus 1 is 4 plus 1 is 5. So the answer is 54. तो मुझे बताइए यहां पर 5 टेंस है एंड 4 वंस है, तो कौन से एबाकस में इसे सही तरीके से रिप्रेजेंट किया है, राइट? चलिए एक एक ऑप्शन देखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सो इन दिस abacus there are 4 tens, as you can see 1 2 3 and 4. So there are 4 tens and how many ones are there? 1 2 3 4 5 ones. So together the number is 45. Together the number is 45. क्या ये 54 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत जवाब है, राइट? अगेन कम टू ऑप्शन बी। नाउ इन ऑप्शन बी वी सी दैट देयर आर 1 2 3 टेंस, there are 3 tens and how many ones are there? 1 2 3 4 5 ones are there. So 3 tens and 5 ones becomes 35, यानी कि ऑप्शन बी भी सही जवाब नहीं है, राइट? अब आइए ऑप्शन सी की तरफ। नाउ हियर देयर आर 1 2 3 4 5 टेंस, ओके? सो 5 टेंस है and how many ones are there? Let us count 1 2 3 and 4 ones are there. So 5 tens and 4 ones becomes 54. So yes, 54 answer is correctly shown in option C. Therefore the answer of our question is option C, that is 54.
ठीक है, ऑप्शन डी की भी बात कर लेते। अब यहां पर मुझे बताइए कौन सा नंबर रिप्रेजेंट किया गया है, इस एबाकस में कौन सा नंबर रिप्रेजेंट किया है। सो वी सी दैट देयर आर two tens and how many ones? So 1 2 3 4 5 6. So 6 ones, 2 tens and 6 ones is 26. So 26 is shown in option D, but we want 54. So option D is also incorrect. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ गया होगा और अब आप एबाकस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसे जरूर सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आपको नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाए, चाहे आपको एडिशन करने के लिए पूछा जाए, कभी कभी आपको हो सकता है ऐसे भी दिया जाए कि दो एबाकस शो कर दिए और इनकी एडिशन करने के लिए पूछा जाए और ऑप्शन में दिया जाए ए 35, बी 70, कितना हो जाएगा 80, राइट, सी 70 एंड डी ऑप्शन होगा 95। तब आपको समझना होगा कि हमें वंस के डिजिट्स की या वंस की पहले एडिशन करनी होगी। सो व्हेन वी ऐड वंस, सो हियर आर 1 2 3 4 5 वंस एंड हियर आर 1 2 3 4 5 वंस। सो टुगेदर 5 वंस एंड 5 वंस मेक 10 1 टेंस, है ना, 1 टेंस बनाते हैं। इसका मतलब जब हम स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे, लेट मी ड्रॉ इट हियर, चलो यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, है ना। सो इफ यू ड्रॉ abacus here and let me add tens here and ones here. So after that what we do, हम यहां पर ठीक है, this is 1 tens, right, sorry 1 ones, ये हो गया 1 ones, right, ये हो गया, सॉरी देखिए 10 5 यहां पर वंस है और 5 यहां पर वंस है, तो हो गए 10, है ना, 10 वंस हो गए। लेकिन 10 वंस जब होते हैं, 10 वंस होते हैं, तो हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं 1 टेंस में। हम हमेशा 10 के ग्रुप को एक बंडल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। सो इस तरीके से इन टेंस को, 1 टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे, वन जो टेंस है यूनिट यूनिट सिंगल सिंगल, तो इनको हम 1 टेंस में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अब हमारे पास टेंस कितने होंगे, एक एक्स्ट्रा 10 होगा, एक एक्स्ट्रा 10 होगा, राइट। सो हाउ मेनी टेंस आर देयर ऑलरेडी, सो लेट अस काउंट 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 एंड 7। सो ऑलरेडी देयर आर 7 टेंस, बट देयर इज वन मोर 10, there is one more 10. So together there are 8 tens and how many ones, 0 ones। जब 10 का ग्रुप बना लेंगे तो वंस के प्लेस पर यानी कि यूनिट्स के प्लेस पर यानी कि कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 रहेगा, यानी कि 8 tens and 0 ones will be 80। so ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ हियर वी कैन सी देयर इज अ बैलेंस, देयर आर सम नंबर्स इन वन ऑफ द पेन एंड देयर इज नथिंग ऑन अदर पेन। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेट विल बैलेंस द स्केल। अच्छा, इस स्केल को बैलेंस करना होगा तो यहां पर कौन सा वेट रखा जाना चाहिए, ये हमें पता करना है। अब यहां पर 3 अलग अलग वेट दिए हैं और यहां पर हमें ऑप्शन, चारों में ऑप्शन में से एक वेट रखना है। तो इसका मतलब हमें इन तीनों की एडिशन करनी होगी और पता करना होगा कि इनका टोटल क्या होता है, इनकी टोटल क्या होती है। सो लेट अस ऐड देम। 9 प्लस 4 कितना होगा, 9 और 4 कितना होगा, 9 10 11 12 13, है ना। सो 9 प्लस 4 इज 13। 13 में हम 7 को ऐड करेंगे। सो 13 प्लस 7 कितना होगा, 7 के बाद 3 काउंट कीजिए, 7 8 9 10। अब 10 आया है तो 10 का 0 रहेगा यूनिट्स प्लेस पर और 1 हम कैरी करेंगे टेंस प्लेस पर। सो 1 प्लस 1 विल बी 20।
है ना. सो 20 is the total weight on left side. So we must have 20 किलोग्राम on राइट साइड में हमें 20 किलोग्राम चाहिए. तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही जवाब है. ऑप्शन ए में 12 किलोग्राम है, जो कि नहीं हो सकता. ऑप्शन बी में 30 किलोग्राम है, बिल्कुल नहीं. ऑप्शन सी में 21 किलोग्राम है, नहीं. ऑप्शन डी में हमें दिया है 20 किलोग्राम, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब इसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा. राइट. सो मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा कि बाय पुटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेट द बैलेंस विल शिफ्ट, और बैलेंस झुकेगा राइट साइड में. राइट. कौन सा वेट हम राइट साइड में रखेंगे ताकि राइट साइड का वेट ज्यादा हो जाए. यस, कैन यू टेल मी. चलो देखते हैं. सो टू मेक द बैलेंस इन इम्बैलेंस स्टेट, अगर हमें इसे इम्बैलेंस करना होगा तो राइट साइड में हमें ज्यादा वेट चाहिए होगा. हमने इनकी एडिशन की, एडिशन हमें मिली 20 केजी. इसका मतलब राइट साइड में हमें 20 केजी से ज्यादा वेट चाहिए होगा. तो ऑप्शन ए, क्या यह सही जवाब हो सकता है. नहीं हो सकता. 12 केजी रखेंगे तो 20 केजी वाला पर्दा नीचे जाएगा, 12 केजी वाला ऊपर जाएगा, बिकॉज 12 इज लेस देन 20. राइट. इसी तरीके से नेक्स्ट वी टॉक अबाउट 30. सो 30 की बात करेंगे तो 30 इज ग्रेटर देन 20. अब इस कंडीशन में हमें पर्दा राइट साइड में झुकता हुआ नजर आएगा, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दैट इज 30 केजी. ठीक है. अब ऑप्शन सी की भी बात कर लेते. सो ऑप्शन सी है 21 केजी. अब 21 भी तो 20 से ज्यादा है. इसका मतलब चाहे हम 30 लिखिए चाहे 21 लिखिए. राइट. दोनों तरीके से 21 के केस में भी पर्दा राइट साइड में झुकता हुआ नजर आएगा. लेकिन ऑप्शन जब आपको एग्जाम में आएंगे तो इस टाइप से ऑप्शन नहीं होंगे. हो सकता है यहां पर से 11 हो, है ना. इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे कि केवल एक ही सही जवाब होगा. ठीक है. ये क्वेश्चन मैंने बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है कि आपको एग्जामिनर इस टाइप से भी, आपके जो एग्जाम है उसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है ना. ओके. नाउ अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट 20, अगर हम 20 लेते हैं राइट साइड में, सो यहां पर भी 20 है, राइट साइड में भी 20 है, यानी कि बैलेंस तो बैलेंस स्टेट में जाएगा, वो राइट साइड में झुकेगा नहीं. लेकिन हमें तो पता करना है कौन से वेट से राइट साइड में झुकेगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा सही जवाब. तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 12 sweets are shared equally among 4 friends, how many would each get. क्या आपको लड्डू पसंद है. देखिए यहां पर भी लड्डू है. राइट. अब मान लीजिए इन लड्डुओं को, ये टोटल कितने हैं, हमें दिया है कि टोटल लड्डू की संख्या कितनी है, 12 है. टोटल नंबर ऑफ लड्डूज आर 12. नाउ दे आर शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 4 फ्रेंड्स. इन्हें 4 दोस्तों में इक्वली बांटा जा रहा है. वी आर शेयरिंग देम इक्वली अमॉन्ग 4 फ्रेंड्स. अब इक्वली का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इक्वली. इक्वली का मतलब होता है हर एक को सेम नंबर ऑफ लड्डूज मिलने वाले हैं. तो एक को अगर 2 मिलेंगे तो हर एक को 2-2 मिलेंगे, है ना. इसी तरीके से एक को अगर 3 मिल रहे होंगे तो हर एक को 3-3-3-3 इस तरीके से मिलेंगे. तो यहां पर क्वेश्चन है कि अगर 12 स्वीट्स को, 12 लड्डू को हम इक्वली 4 दोस्तों में बांटते हैं, सो हाउ मेनी वुड ईच गेट, हर एक को कितने लड्डू मिलेंगे. वेल इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसके लिए मान लीजिए हम 4 प्लेट लेते हैं. राइट. 4 दोस्तों के लिए 4 प्लेट लेते हैं. अब हर एक प्लेट में एक लड्डू रखते हैं. इस तरीके से हमने एक एक लड्डू हर एक को दे दिया. राइट. हर एक को एक एक लड्डू दे दिया.
ठीक है, यहां पर इसे दे दिया एक लड्डू, इसे दे दिया एक लड्डू, इसे दे दिया एक लड्डू, और इसी तरीके से इसे भी दे दिया एक लड्डू। ठीक है, यानी कि 4 लड्डू को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है मतलब हर एक को इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज मिल रहे हैं, हर एक को एक लड्डू मिल रहा है, यानी कि हमने 4 लड्डुओं को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब चलो इन 4 को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इसे ले लिया, इसके साथ में रख दिया। ठीक है, इसे ले लिया, इसके साथ में रख दिया लड्डू। ठीक है, फिर इसे ले लिया और इसे यहां पर रख दिया, और इसे ले लिया और इसे भी यहां पर रख दिया। अब इस तरीके से हमने टोटल 8 लड्डुओं को बांट दिया, और हर एक को इक्वल नंबर ऑफ लड्डू मिल रहे हैं, हर एक को 2 लड्डू मिल रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें भी बांट देते हैं। सो इन चारों को अगर हम बांटेंगे तो हर एक को एक लड्डू डेफिनेटली मिलेगा, हर एक को एक लड्डू मिलेगा ही मिलेगा, है ना। सो हाउ मेनी लड्डू विल ईच गेट, हर एक को कितने लड्डू मिलेंगे, क्या आप बता सकते हैं? आप बिल्कुल सही। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ लड्डूज। सो 1 2 3। सो हर एक को कितने लड्डू मिलेंगे? देखिए यहां पर 3 मिल रहे हैं, इसे इसे कितने मिल रहे हैं? 1 2 3। इसे कितने मिल रहे हैं? 1 2 3। इसे 1 2 3। इसका मतलब हर एक को 3 लड्डू मिल रहे हैं। द क्वेश्चन वॉज इफ 12 स्वीट्स आर शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 4 फ्रेंड्स, अगर 4 दोस्तों में हम 12 स्वीट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हर एक को इक्वल नंबर ऑफ लड्डू मिले, इक्वल नंबर ऑफ स्वीट मिले, तो हर एक को कितने लड्डू मिलेंगे? तो जब हमने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली, तो हमें पता चला कि हर एक को 3 लड्डू मिल रहे हैं। इसका मतलब बताइए कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही जवाब है? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारे लिए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को ठीक से समझते नहीं है, और इस वजह से जितने भी लड्डू का नंबर है वो नंबर हम देखते हैं, हमें फैमिलियर लगता है, हमें लगता है कि अरे यही आंसर होगा, और हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये एक गलत जवाब है ना। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि हर एक जो ग्रुप है उसमें 4 लड्डू है, राइट। जैसे हम इन्हें हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं हर एक को 4, हर एक में 4 लड्डू है, इसलिए हम 4 ऑप्शन देने की 4 ऑप्शन दे देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है, राइट। सो इसी तरीके से हो सकता है कोई 2 ऑप्शन दे दे, ऑप्शन डी जवाब दे दे, वो भी गलत जवाब है। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप अब आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ गया होगा। अगर समझ गया होगा तो चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पूछता हूं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लड्डू है, ठीक है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ लड्डू कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 14 15। ठीक है, और हमें इन लड्डुओं को 3 दोस्तों में बांटना है और इक्वली बांटना है। तो बताइए हर एक को कितने लड्डू मिलेंगे? हमारे पास टोटल 15 लड्डूज है। टोटल कितने लड्डू है? इसको भूल जाइए, है ना। ये जो पार्ट है ना, ठीक है, हाँ, ये जो पार्ट है इसे भूल जाइए। ठीक है, ओके ओके, क्या बात है। ठीक है, तो यहां पर कितने लड्डू हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 लड्डू है और हमें इन्हें बांटना है तीन दोस्तों में, हमें इन्हें तीन दोस्तों में बांटना है। तो हर एक को कितने लड्डू मिलेंगे, हर एक को कितने लड्डू मिलेंगे, क्या आप बता सकते हैं? सपोज दिस इज वन प्लेट, दिस इज सेकेंड प्लेट, दिस इज थर्ड प्लेट। चलो इसे थोड़ा सा इधर करता हूं, 1 1 2 एंड 3। हमें तीन दोस्तों में इन्हें बांटना है, तो हर एक को कितने मिलेंगे बताओ? चलो मैं बताता हूं। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, एक एक लड्डू लेंगे और तीनों प्लेट में रखेंगे। तो इस तरीके से हमने इन तीन लड्डुओं को ले लिया सपोज, ठीक है। हमने क्या किया, इसे ले लिया, इसे थोड़ा सा रेड कलर से शो करेंगे, ठीक है। इसे ले लिया, इसे ले लिया और इसे ले लिया, तीन लड्डू उठाए और हर एक को एक एक लड्डू दे दिया। सो लेट अस प्लेस, ठीक है, लेट अस पुट वन लड्डू ईच, हर एक के प्लेट में एक लड्डू रखेंगे, ठीक है। तो तीन लड्डू कम हो गए। अब फिर से हम यहां से एक एक लड्डू और ले लेंगे, यानी कि तीन लड्डू ले लेंगे और इन्हें हम प्लेस करेंगे फिर से हर एक के प्लेट में, यानी कि दो लड्डू अब हर एक के प्लेट में हो गए। इसी तरीके से हम तीन और लड्डू ले लेंगे, राइट, तीन और लड्डू ले लेंगे और इन्हें हम प्लेस करेंगे फिर से हर एक के प्लेट में एक लड्डू, राइट। तो इस तरीके से अब हर एक के प्लेस में तीन लड्डू हो गए, लेकिन कुछ लड्डू और बचे, तो चलिए इन्हें भी ले लेते। सो मान लीजिए हम तीन लड्डू और लेंगे, है ना, 1 2 3, इन तीन लड्डू को ले लिया और फिर से हम इन्हें यहां पर प्लेस करेंगे, यहां पर प्लेस करेंगे, राइट। सो चलो यहां पर प्लेस करता हूं और यहां पर रखता हूं, है ना। तो इसी तरीके से और लड्डू है यहां पर, तो इन्हें भी ले लेते हैं। 1 2 3, तीन ले लिए और फिर से यहां पर हमने एक एक लड्डू हर एक के प्लेट में रख लिया। तो इसका मतलब हमने सारे लड्डुओं को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो मुझे बताइए हर एक के प्लेट में कितने लड्डू है? If you count the number of laddus, then let us count 1 2 3 4 and 5। यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5, यहां पर 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से हर एक प्लेट में हम देखते हैं हर एक फ्रेंड को कितने लड्डू मिलने वाले हैं। हर एक फ्रेंड को 5 लड्डू मिलने वाले हैं, है ना। तो इसका जवाब है 5। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो अब आ जाओ अगले सवाल पर, ठीक है। कहां तक पहुंचे हम? ठीक है, इसे सॉल्व कर लिया, ये हो गया था। ठीक है, ओके, यहां पर थे, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन 19 प्लस 3 बट स्मॉलर देन 32 माइनस 5। अब यहां पर हमें पता करना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में जो नंबर्स दिए हैं उनमें से कौन सा नंबर 19 प्लस 3 से बड़ा है। मोर देन मतलब बड़ा एंड स्मॉलर देन मतलब छोटा। स्मॉलर देन का मतलब क्या है? छोटा, राइट। सो विच नंबर इज मोर देन 19 प्लस 3 बट स्मॉलर देन 32 प्लस 5, 32 माइनस 5। तो इसके लिए पहले तो हमें यह पता करना होगा कि 19 प्लस 3 क्या होता है और 32 माइनस 5 क्या होता है। तो चलो पता करते हैं। सो 19 प्लस 3, 19 प्लस 3 जब हम करेंगे सो 9 और 3, मतलब 9 के बाद में 3 काउंट कीजिए। सो 9 10 11 12, ओके। सो 12 मिले, 12 का 2 रह जाएगा यूनिट्स प्लेस पर यानी कि वंस प्लेस पर और 1 चला जाएगा कैरी। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यानी कि 22 आ गया हमें 19 प्लस 2, 19 प्लस 3। 32 माइनस 5 करते हैं। 32 माइनस 5, रिमेंबर यहां पर एक ही डिजिट है, एक डिजिट है मतलब वो वंस प्लेस का डिजिट होगा, इसलिए हमें 32 के वंस प्लेस के डिजिट यानी कि 2 के नीचे 5 को लिखना होगा, राइट। सो लेट अस सबट्रैक्ट
नाउ 2 में से 5 को घटाए नहीं जा सकते, सो टेक 1, बोरो 1 फ्रॉम 3, सो 3 के पास बच जाएंगे 2, लेकिन यहां पर 2 के पास अब 10 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी कि 110 बन जाएगा 10, सो 10 and 2 टोटल वंस विल बी 12, तो टोटल वंस विल बी 12, ठीक है। सो 12 माइनस 5 विल बी कितना हो जाएगा, 5 के बाद में काउंट करिए जब तक कि 12 ना आए, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11 और 12, ठीक है। सो लेट अस काउंट देम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो इसका मतलब 12 माइनस 5 विल बी 7, 12 माइनस 5 विल बी 7, और फिर 2 में से यहां पर कुछ नहीं, मतलब 0, 2 में से 0 गए 2, इसका मतलब नंबर मोर देन 19 प्लस 3 यानी कि 22 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन स्मॉलर देन 32 माइनस 5 यानी कि 27 से छोटा होना चाहिए। तो पहले नंबर की बात करते हैं 55, क्या 55 22 से बड़ा है? जी हाँ, बड़ा है, राइट। फिर कैसे पता करेंगे? अब यहां पर हम देखते हैं टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो 2 है, इसका मतलब इसके पास 2 टेंस है, लेकिन इसके पास टेंस प्लेस का डिजिट तो 5 है, इसका मतलब इसके पास 10-10 के 5 ग्रुप है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है 22 से, राइट। लेकिन क्या ये नंबर 27 से छोटा है? नहीं है, 27 में 2 टेंस है, जब इसमें 2 टेंस है और इसमें 5 टेंस है तो ऑब्वियसली 5 टेंस इज ग्रेटर देन 2 टेंस, इसका मतलब 55 27 से भी बड़ा नंबर है, राइट। सो इसका मतलब 55 हमारे लिए रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, हमें तो 22 से बड़ा लेकिन 27 से छोटा नंबर चाहिए था, लेकिन यहां पर 55 तो दोनों से बड़ा नंबर है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में नंबर है 25 की जब हम बात करेंगे तो इसमें 2 टेंस है, इसमें भी 2 टेंस है, चलो कोई बात नहीं, दोनों में सेम नंबर ऑफ टेंस है। जब सेम नंबर ऑफ टेंस है तो हम देखते हैं कि यूनिट्स कितने हैं, इसमें 5 यूनिट्स है या फिर वंस है और इसमें 2 वंस है, जाहिर सी बात है कि 5 वंस इज मोर देन 2 वंस एंड दैट इज व्हाई 25 इज ग्रेटर देन 22, 25 जो है वो 22 से बड़ा नंबर है। क्या 25 27 से छोटा नंबर है? जरा बताइए, जरा सोचिए और बताइए कि क्या 25 27 से छोटा नंबर है? बिल्कुल सही, 25 इज लेस देन 27, भले ही यहां पर 2 टेंस है और यहां पर 2 टेंस है, लेकिन 5 वंस इज लेस देन 7 वंस, दैट इज व्हाई 25 इज लेस देन 27, 25 27 से छोटा नंबर है, इसीलिए ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगली बात 35 की बात करते हैं, तो 35 की बात करेंगे तो इसमें 3 टेंस है, यानी कि 2 टेंस और 2 टेंस इन दोनों से ये नंबर बड़ा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी गलत जवाब होगा। इसी तरीके से 15 की बात करते हैं, सो लेट मी राइट इट हियर, यहां पर लिख लेता हूं मैं 22 और 27। जब हम 15 की बात करते हैं तो 1 जो है यानी कि इसमें 1 टेंस है, राइट, और इसमें 2 टेंस है, यानी कि 15 जो है वो 22 से छोटा नंबर है, लेकिन हमें तो 22 से बड़ा नंबर चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी भी गलत जवाब है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई गेस हमने सारे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व, अच्छा है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस है तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, प्रैक्टिस करिए, इन्हीं वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।